हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2017 के जीएस पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्यूडिशरी वाले टॉपिक से पूछे गए थे। अगर आपने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2017 के कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो इस पूरी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग ज्यूडिशरी रिव्यू टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 स्केप और पार्ट्स कवर करवा दिए हैं। अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक अटैच कर दूंगा। आप वहां से ये पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी वीडियोस अच्छे से कवर करिए और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। इसकी पीडीएफ ध्यान रहे आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप वहां से इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। नाउ इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो जुडिशियल रिव्यू कवर करने वाले हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? तो जब कभी लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इंडिया के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करती है तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस लॉ की जांच करे और अगर उन्हें ऐसा कुछ रियलाइज हुआ कि ये लॉज जो लेजिस्लेचर लेकर के आना चाह रही है ये ला चुकी है तो ये किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को के साथ वो छेड़छाड़ कर रही है, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। मतलब वो पूरी तरह से वो जो लॉ होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये जो पूरा फंक्शन है, इसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने पूरा का पूरा जो जुडिशियल रिव्यू है इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। जो पहला है वो है मेरा जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जब कभी भी लेजिस्लेचर किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता है या किसी तरह के लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलना चाहता है या किसी तरह का सुधार लाना चाहता है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है, एक बार जरूर रिव्यू करेगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और देखेगी कि इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो कहीं नहीं बदल रहा। अगर वो बदल रहा होता है तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस लॉ को या उस अमेंडमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी और वो अमेंडमेंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा और वो अमेंडमेंट जो है इंडियन सिटीजन पे या पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे लागू नहीं होगा। दूसरा जो कैटेगरी है वो है मेरा जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। मतलब ये हुआ, आप इसे ऐसे समझो कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है और जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर ये किसी भी तरह का लॉ लेकर के आ रही है जो किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है या फिर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है या हमारी जुडिशरी सिस्टम के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को क्या करे, इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। तीसरा जो कैटेगरी है वो है मेरा जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट एंड द अथॉरिटीज अंडर द स्टेट। मतलब हमेशा जो है जुडिशरी के पास एक पावर है कि जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेती है या फिर उनकी कोई अथॉरिटीज इस तरह का एक्शन लेती है तो अगर उस पर क्लेम आया कि ये जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को या इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उस सिचुएशन में जो जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया है वो उस लॉ को क्या कर सकती है, रिव्यू करेगी और अगर ऐसा कुछ मिला जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसे वो हटा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था कि इंटरनेट जो सुविधा है वो पूरी तरह से बैन कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसकी रिव्यू करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फाइनल डिसीजन कुछ लिया गया था। तो ये क्या है, तो ये एक तरह का जो है जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेरा इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जुडिशियल रिव्यू के। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जुडिशियल रिव्यू हमेशा जो है जितने भी पावर्स में लोग हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, किसी भी तरह का, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, हर किसी को ये रियलाइज दिलाता है कि जो मेन जो सुप्रीम अथॉरिटी है
वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अलग या उससे अगेंस्ट नहीं जाना, आपको उससे हटके कुछ नहीं करना, आपको वही करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत सिद्धांत है उसी को लेकर के चलना है। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंस है जुडिशियल रिव्यू का वो यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सर्वोपरि वो हमेशा रखता है। सेकंड, सेंटर और स्टेट्स पावर्स को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे मान लो कोई रूलिंग पार्टी जैसे ही पावर्स में आ गई तो वो अपने आप को क्या करेगी, भगवान समझेगी। वो तो कोशिश तो यही करेगी ना कि मैं सुप्रीम पावर्स हूं तो मैं अपना मनमाना काम करूं। तो उस सिचुएशन में उस पावर्स को चेक करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, यानी कि जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया का है। क्लियर हो गया। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है इसका जुडिशियल रिव्यू का वो ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू है। आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यूज आर, आपको 4 ऑप्शंस है, एक ऑप्शन जो है इन तीनों ऑप्शन से अलग होगा, आपको वो टिक लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं हमेशा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कन्फर करता है जुडिशियल रिव्यू को, और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसे पावर्स देता है। अब ये डायरेक्टली नहीं होता, पहले तो ये स्टेटमेंट शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही क्या करता है, जो हमारी जुडिशरी है उसे इस तरीके का पावर्स देता है कि वो जुडिशियल रिव्यू जैसा जो टास्क है वो उसे कर सके। अब डायरेक्टली कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू वर्ड मेंशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है ये कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास जुडिशियल रिव्यू पावर है, वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन शुरू से बनते हुए आए हैं, अभी भी बनेंगे, आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है, तो पहला जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 13। ये क्या करता है, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाता है, सिंपल। जो आर्टिकल 32 है ये क्या करता है, ये सुप्रीम कोर्ट को जो है एक राइट देता है, एक पावर्स देता है कि जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ ऐसे लॉज लेकर के आए, डायरेक्शंस इशू करे, ऑर्डर इशू करे या रिट इशू करे जो कि उस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचा सके। आर्टिकल 131 जो है वो क्या है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। तो जितने भी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ज्यूरिसडिक्शन का टॉपिक सुप्रीम कोर्ट का जो है आई थिंक सेकंड या थर्ड पार्ट में कवर करा है, तो वो पार्ट जरूर देखिए, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके वहीं से बनेंगे। तो ये जो आर्टिकल 131 है, 132 है, 133 है, 134 है, ये जो 4 आर्टिकल है वो डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मेरा 134A। बेसिकली इट डील्स विद द सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट टू द हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 134A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसमें सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि हाई कोर्ट अगर किसी भी तरह का कोई भी एक्ट करे या कोई जजमेंट ले या कोई फाइनल ऑर्डर दे या सेंटेंस ऑफ डेथ, इस तरह का कुछ भी अगर हाई कोर्ट कर रहा है तो उस समय वो सर्टिफिकेट के लिए, मतलब उसका सर्टिफिकेट के लिए कि मतलब उसने जो जजमेंट लिया है वो बेस्ट है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, सिंपल। नेक्स्ट है मेरा आर्टिकल 135। इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नेक्स्ट है मेरा आर्टिकल 143। ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट और एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर। मतलब ये जो आर्टिकल है वो हमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। अब ये सारी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती हैं, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या हुआ, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या हुआ, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाली वीडियोस में बता रखी है, आप उसे जरूर देखिए। उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने अच्छे से कवर करे हुए हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा वहां पे ना। उसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। नेक्स्ट है मेरा आर्टिकल 226। आपको सारे आर्टिकल्स लर्न होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इम्बाइब होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आर्टिकल से बनेंगे। तो आर्टिकल 226 हमें ये कहता है कि इट एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन
और ऑर्डर्स और रिट, मतलब वही सारे हैं जो हमने ऊपर सुप्रीम कोर्ट का देखा था, वही आगे में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई कोर्ट्स का आपको मिल जाएगा। शांति एकेडमी ऐप पर हमने 2 कोर्सेज लॉन्च करे हुए हैं। एक है मेरा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम फुल पैकेज, और वही है दूसरा जो है वो है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम का टेस्ट सीरीज। जो पहला वाला है यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको करवाया जा रहा है और इसकी प्राइस बहुत ही जेन्युइन है 551, और सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को पसंद कर रहे हैं। आप एक बार इस कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए जो कि कंप्लीटली फ्री है। आप निशांति एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, आप स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, आपको ये कोर्स दिख जाएगा, और उस पे उसके कंटेंट वाले पार्ट पे जब आप जाइएगा तो आपको वीडियोस दिख जाएगी इंट्रोडक्शन की। उस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। उसके थ्रू जो है आपको ये पता चलेगा क्या सिलेबस है, किस तरीके से कवर करना है, और मैं किस तरीके से इस पूरे कोर्स में आपको चीजें कवर करवा रहा हूँ। जो दूसरा जो है उसमें आपको 40 टेस्ट मिलेगा, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और 20 प्रैक्टिस टेस्ट है। इसका डिस्क्रिप्शन जरूर रीड करिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।